एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पहली सुर्खी में बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की। 5 जनवरी वाला मामला, जब प्रधानमंत्री पंजाब में एक रैली को संबोधित करने गए थे और हुसैनी वाला इलाके में एक फ्लाईओवर के पास उनका काफिला प्रदर्शनकारियों की वजह से रोकना पड़ा था। इस मामले की जांच के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। हालांकि कमेटी में कौन कौन होंगे वो नाम ये खबर लिखे जाने तक, ये शो बनने तक बाहर नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 6 जनवरी को पहुंचा था, जब लॉयर्स वॉइस नाम के एनजीओ ने याचिका दायर कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस याचिका पर आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई में पंजाब सरकार के वकील थे एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने। कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि मामला गंभीर है, लेकिन हमारा पक्ष सुने बिना हमारी कमी मत निकालिए। अगर हमारे अधिकारी गलत हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन एक निष्पक्ष जांच के बाद। पंजाब सरकार ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि केंद्र और राज्य इस मामले में अपनी जांच रोक दे, तो केंद्र सरकार की कमेटी ने पंजाब के अधिकारियों को 7 नोटिस क्यों भेजे। इन दलीलों के साथ पंजाब सरकार ने कहा कि हमें केंद्र की जांच पर भरोसा नहीं है, हम निष्पक्ष जांच कमेटी चाहते हैं। पंजाब सरकार के आरोपों पर कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या आपने हमारे आदेश के बाद भी नोटिस भेजे। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नोटिस कोर्ट के आदेश से पहले ही भेज दिए गए थे। तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब की सरकार पुलिस अधिकारियों को बचा रही है, यह बहुत गंभीर मामला है और केंद्र की कमेटी को यह देखना है कि चूक कहां से हुई। तो इस तरह से दोनों तरफ की दलीलें सुनकर जजों की बेंच ने कोर्ट मॉनिटर्ड जांच का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, निष्पक्षता से ही जांच होनी चाहिए और जिसकी भी गलती है वो चाहे केंद्र के अधिकारी हों या राज्य के, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद को लेकर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। याचिका में आरोप है कि नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सत्यमेव जयते से देश शस्त्र में विजयते की तरफ जा रहा है। शस्त्र मतलब हथियार, आप जानते ही होंगे। कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिब्बल ने बताया कि सिर्फ 2 एफआईआर हुई हैं, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके बाद कोर्ट चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। हालांकि सुनवाई की तारीख अभी नहीं दी गई है। 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, जिसमें कई लोगों ने मुस्लिमों को मारने और हिंदू राष्ट्र बनाने समेत भड़काऊ भाषण दिए थे। सब कुछ वीडियो के रूप में उपलब्ध है। तीसरी सुर्खी चुनावी राज्य यूपी से। यूपी में कांग्रेस और प्रियंका गांधी की कोशिशों को आज झटका लगा है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया है। क्या कहा उन्होंने आज मीडिया से, सुनिए। से मशवरा किया है और मेरे साथियों ने इस बात के लिए मुझे इजाजत दे दी है कि हम लोग जाकर के अखिलेश जी से मिलकर के समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इमरान मसूद अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वो सुर्खियों में आए थे। साल 2007 में इमरान मसूद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार सहारनपुर की मुजफ्फराबाद सीट को, जो अब बेहद सीट हो गई है, वहां से विधानसभा चुनाव जीता था। हालांकि उसके बाद वो नहीं जीत पाए। साल 2012 और फिर 2017 का विधानसभा चुनाव इमरान ने सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के बाद भी मुस्लिमों में इमरान मसूद की अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो माना जा रहा है कि मसूद के समाजवादी पार्टी में जाने से पश्चिम यूपी में सपा की किलेबंदी मजबूत होगी।